कल सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में पहलगाम हमले पर भी चर्चा होगी। भारत के अगले कदम पर हो सकती है चर्चा। पहलगाम हमले के बाद पहली बार होगी मोदी कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग भी संभव। पाकिस्तान से तनातनी के बीच गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव ने बीएसएफ के डीजी से की मुलाकात। एनएसजी, सीआरपीएफ और एसएसबी के अधिकारी भी रहे मौजूद। पहलगाम हमले के बीच कांग्रेस का विवादित पोस्टर, सिर गायब वाला पोस्टर जारी कर लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के विवादित पोस्टर पर बीजेपी का जोरदार अटैक। गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान बताया। कहा, पाकिस्तान के साथ खड़ी है कांग्रेस। गौरव भाटिया बोले, कांग्रेस को पाकिस्तान के टावर से सिग्नल मिलता है। अब इनकी सर तन से जुदा वाली विचारधारा पर कोई संदेह नहीं रह गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय बोले, अगर किसी की गर्दन कटी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी को करोड़ों भारतीयों का दुलार, प्यार और आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हमला। कहा, ऐसे वक्त में राजनीति करना गलत। पीएम मोदी आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के पोस्टर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा, पीएम को लेकर कांग्रेस की इतनी घटिया सोच और कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम हमले पर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछे सवाल। लिखा, पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस और सपा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा अटैक। कहा, कांग्रेस और सपा के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार की। योगी बोले, हमले के बाद सपा नेताओं के बयान दुर्भाग्यपूर्ण। राजनीति की भी सीमा होनी चाहिए। इन लोगों की सोच परिवारवादी, ये सिर्फ परिवार तक सीमित। सीएम योगी बोले, पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकी नहीं बचेंगे। एक एक दहशतगर्द को चुन चुनकर सजा मिलेगी। जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल के पिता की सफाई। इंडिया टीवी से बोले, हम तो खाना भी खाते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं। मेरे बेटे का हमले से कोई कनेक्शन नहीं। पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने के लिए एक्शन तेज। 2500 से ज्यादा अंडरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में। पहलगाम में 250 से ज्यादा संदिग्ध डिटेन। जम्मू कश्मीर में कई जगह एनकाउंटर टेरर ऑपरेशन जारी। सूत्रों के अनुसार आतंकियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर रेड। पहलगाम टेरर अटैक की एनआईए जांच जारी। बेसरन के जंगल में एनआईए की टीम मौजूद। फॉरेंसिक टीम भी कर रही है पड़ताल। अब तक 100 से ज्यादा से लोगों से हो चुकी है पूछताछ। 10 फोटोग्राफर और 12 दुकानदारों से हुई पूछताछ। 50 से ज्यादा खच्चर वालों से भी एनआईए के सवाल जवाब। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा सबूत। हमले में शामिल था पाकिस्तानी सेना का कमांडो हाशिम मूसा। सैटेलाइट फोन पर ले रहा था इंस्ट्रक्शन। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांडो है आतंकी मूसा। हमले में पाकिस्तानी सेना और आईएसआईएस का हाथ होने की हुई पुष्टि। लश्कर के साथ भी काम करता है आतंकवादी मूसा। पाकिस्तानी फोर्स ने मूसा को एसएसजी से लश्कर में भेजा था। पहलगाम से पहले 2 टेरर अटैक में शामिल था मूसा। गांदरबल हमले में भी शामिल रह चुका है मूसा। पहलगाम टेरर अटैक पर एक और बड़ा खुलासा। 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में दिखा था आतंकी आदिल। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था आतंकी आदिल। आतंकियों की पूरी मदद कर रहे थे ओवरग्राउंड वर्कर। पहलगाम टेरर अटैक में लोकल सपोर्ट के सबूत। पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके में लॉन्चिंग पैड से हटाया। आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। पीओके में आतंकियों के 42 लॉन्चिंग पैड एक्टिव। लॉन्चिंग पैड पर मुस्तैद थे करीब 130 आतंकी। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक इलाके को बंद किया गया। प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद करने से पर्यटकों की आवाजाही ठप। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। परिवार के लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। मुंबई के कई इलाकों में पाकिस्तान में बने शान मसाले का विरोध। लोगों ने कई दुकानों में जाकर चेकिंग की। पाकिस्तानी मसाला बेचते हुए पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई की मांग। अटारी बॉर्डर पर आज भी गाड़ियों की कतारें। मेडिकल वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा वालों की मियाद आज तक। अटारी बॉर्डर से आज पाकिस्तानी डिप्लोमेट और स्टाफ भी वापस भेजे गए। पाकिस्तानी एम्बेसी के मेंबर और परिवार वापस गए। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अहमदाबाद के चंदोला झील के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। लेक की जमीन पर बने 2600 से ज्यादा अवैध घर। 10 से 15 हजार अवैध बांग्लादेशियों ने किया है कब्जा।
अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई के बाद एक्शन में सीएम भूपेंद्र पटेल, अधिकारियों के साथ की आपातकालीन बैठक, कार्रवाई को लेकर हुई चर्चा। नेपाल में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे लोग, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल पर रेखा गुप्ता सरकार ने कसी नकेल, स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, फीस बढ़ोतरी के मनमानी पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली की फीस ना बढ़े इसके लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले, स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर 3 स्तर पर कमेटी बनेगी, बिना कमेटी की सहमति के फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर 1,10,000 तक का जुर्माना लगेगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने शतरंज की महिला ग्रैंड मास्टर वंतिका अग्रवाल को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। वंतिका बोली, LG से जुड़कर मुझे अपने खेल को आगे ले जाने में मिलेगी मदद। वंतिका अग्रवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर LG का बयान। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड राहुल मिश्रा बोले, शतरंज के खिलाड़ी की चाल की तरह ही LG की बहुत सोच विचार कर अपने प्रोडक्ट उतारती।